खेती को सैराब कर रहे थे। जनाब सैयद गौर मदीना शाह साहिब पुराने नात स्टेज की जीनत बने। शेखुल अरब वल अजम फ़ज़ीलतुश्शैख सैयद मोहम्मद उमर सलीम अल हुसैनी और उनके साथ हज़रत पीर तरीक़त साहिबज़ादा पीर सैयद कलीमुल हसन शाह साहिब अल मरूफ़ चांद शाह साहिब और उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अहमद सियालवी साहिब, दीगर जितने भी मेहमान गिरामी स्टेज की जीनत बरे सबको खुश आमदीद कहते हैं, तशरीफ़ लाते हैं ख़यालात का इज़हार फरमाने के लिए। उस्ताज़ुल उलमा दाई फ़िक्र रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ सादी साहिब जंग से तशरीफ़ लाए जामिया हाज़ी के अज़ीम फ़ाज़िल हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं। आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्तान आलिया हज़रत कहले वाला शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की अज़ीम बारगाह में नजराना दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम असातिज़ा किराम, तलबाए किराम, हाज़रीन व सामीन, उस्ताज़ुल कुल बहरुल उलूम सनदुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नवाज़ कैलानी नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ुद्दिस सिरहुल अज़ीज़, आपके उर्स मुक़द्दस की तक़रीब सईद में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु तमाम शुरकाए उर्स की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। जो अफराद अपनी ज़िंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में गुजारते हैं, जब वो दुनिया का सफ़र पूरा करके अपनी कब्र में पहुँचते हैं तो उससे उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो कब्र में पहुँचते हैं तो खालिक कायनात जल्ला जलालुहु उनको दुनिया की ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी कब्र में अता फरमा देता है। आला हज़रत गोलड़वी हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब क़ुद्दिस सिरुल अज़ीज़ तशरीफ़ फरमा थे, तो आपसे दूसरे मसलक के एक शख्स ने कहा कि आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्र में ज़िंदा हैं, हालांकि कुरान मजीद कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि वो ज़िंदा हैं? तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब क़ुद्दिस सिरुल अज़ीज़ ने उससे पूछा कि तू ये बता कि इन्नका मय्यितुन ये कौन सा कज़िया है, ये दायमा मुतलका है या मुतलका आमा है? तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून ये दायमा मुतलका नहीं, ये मुतलका आमा है। असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा है, तलबाए किराम तशरीफ़ फरमा है, दायमा मुतलका में
महमूल का सबूत मौजू के लिए दायमी होता है, और मुतलक आमा में महमूल का सबूत मौजू के लिए दायमी नहीं होता, 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में होता है। तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाने लगे कि इन्ना का मैयतुन में, इन नाका में जो काफ है ये मौजू है और मैयतुन महमूल है, तो यहाँ पर महमूल का सबूत मौजू के लिए दायमी नहीं। ये मतलब नहीं कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि महबूब आप दायमी तौर पर मैयत हैं, बल्कि फरमाया ये मुतलक आमा है कि इसमें मौत का जो सबूत है सरकार के लिए, यानी महमूल का जो सबूत है मौजू के लिए, ये 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के लिए कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमी तौर पर मैयत नहीं, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो वादा है वो पूरा करने के लिए खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू ने एक लम्हा के लिए अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर मौत को तारी करके फिर सरकार के जिस्म में रूह लौटाकर हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर दोबारा दायमी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी अता फरमा दी है। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है। अब इसमें जो पहला आनी है वो आमदन से है कि नबियों को भी मौत आएगी, और दूसरा आनी जो है वो आन से है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है, फिर उसके बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबियों के लिए भी मौत का फैसला है, मगर जो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो सालिहीन होते हैं, जो शुहदा होते हैं, उनको हमेशा के लिए मौत नहीं आती। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा पूरा करने के लिए एक लम्हा के लिए उन पर मौत को तारी करके उनकी अजसाम से उनकी अरवाह को जुदा करता है। जब मौत का वादा पूरा होता है फिर खालिक़े कायनात उन्हीं के अबदान में उनकी अरवाह को वापस लौटाकर उनको हमेशा की जिंदगी अता फरमा देता है। इसलिए कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन। अल्लाह फरमाता है वो मर्द और वो औरत जो अमाले सालिहा करे और ईमान की हालत में करे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। यहाँ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने हयात तय्यबा में मुख्तलिफ अक़वाल को बयान किया है। एक कौल इमाम फ़खर राज़ी ने कहा यहाँ हयात तय्यबा से मुराद हयात बरज़खी है, तो लिहाजा कुरान मजीद का इस तफसीर के मुताबिक मफ़हूम यह है कि रब फरमाता है वो मर्द या वो औरत जो अमाले सालिहा करे और ईमान की हालत में करे, वो जब दुनिया छोड़कर आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल होता है तो वो फना नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो कब्र में पहुंचता है। तो खालिक़े कायनात उनको कब्र में जाने के बाद, आलम बरज़ख में जाने के बाद खालिक़े कायनात उन पर ये करम फरमाता है कि उनको दुनिया की जिंदगी से भी बेहतर जिंदगी अल्लाह उनकी कब्रों में अता फरमा देता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कब्र के अंदर कोई ऑक्सीजन की सहूलत नहीं, कोई पानी की सहूलत नहीं, कोई खुराक की सहूलत नहीं, कोई राहदारी नहीं हवा की, तो वहां पर बंदा कब्र में कैसे जिंदा रहता है। तो याद रखना जो देहात से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने कभी देखा होगा कि मुर्गी को अंडों पर बिठाया जाता है तो अल्लाह की कुदरत से उस अंडे के अंदर एक चूजा होता है और वो चूजा जिंदा होता है। हालांकि वहां पर न कोई उसको खुराक पहुंचती है, न उसको वहां कोई पानी पहुंचता है, न उसे कोई जो है वो खाने की चीज पहुंचती है। तो वो कौन है जो अंडे के अंदर मुर्गे को जिंदगी देता है? वो हमारा रब है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो खालिक़े कायनात है जो अंडे के अंदर चूजे को जिंदगी देता है। अरे भाई समझना हो तो अक्लमंदारा इशारा काफी है। यहां से ही समझ लो कि कहां अंडे के अंदर चूजा और कहां कब्र के अंदर अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी। जो रब अंडों के अंदर मुर्गी के चूजों को जिंदगी अता फरमा सकता हो, वो कब्रों में अपने वलियों को भी जिंदगी अता फरमा सकता है, अपने नबियों को भी जिंदगी अता फरमा सकता है। मेरे भाइयों, बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। हमारे रसूल अलैहि सलाम, ये किबला उस्ताद गिरामी शेख कामिल उस्ताद खालिद महमूद साहिब किलानी
हाफिज़हुल्लाह ताला जब हमें जलालैन शरीफ पढ़ाते, मिशकात शरीफ पढ़ाते, तो उस्ताद मोहतरम फरमाते थे ये हज क्या है? ये अल्लाह वालों की अदाओं का नाम है कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने अपने प्यारों की अदाओं को क़यामत तक जिंदा रखा है। तो मैं उस्ताद साहब की गुफ्तगू से ये समझ रहा था कि ये टेंड करवाना, ये शैतान को कंकरियां मारना, ये कुर्बानी करना, ये काबे का तवाफ करना, ये क्या है? ये अल्लाह के बंदों की अदाएं हैं। आज जो अहमक कहते हैं कि अल्लाह के बंदे मर जाते हैं, उन अहमकों को ये बताना चाहते हैं कि जो रब हजारों साल गुजरने के बाद अपने प्यारों की अदाओं को नहीं मरने देता, वो अपने प्यारों को कैसे मरने देता है? इसलिए ताजदार बरेली ने कहा था ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, निजासत कबल के पलंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में आयात